कर रही माँ? छोड़ दे, तुमको छोड़ दे। हम तुम्हारा क्या बिगाड़े हैं जो कोई ऐसा करती है तू? क्या बिगाड़ी? घर में घुस करके गिलास में ढाल के दूध तनिक भी डर भर है कि नहीं तुम्हारा शरीर नहीं है? पूरी का खाने में मेरा तो एक लीटर दूध हम लाते हैं अपना पीने के लिए, सर हम सूख करके यहाँ खा खा के बगुद्दा घर में घुस घुस करके अब पूरा दुनिया को बताती हूँ तुमको कौन है? हम तो मारने में भी नहीं सकते हैं इसको, कितना मालिश करें साला शरीर भी फकफकाने लगता है। चलो क्योंकि जब तक तुम मेरे नजर के सामने रहती है ना, पता नहीं मेरे अंदर एक आग सा धधकता रहता। इसको क्या करे नहीं करे कुछ समझ में नहीं आता है। रुक एक इलाज करते हैं तुमको अभी। हे भगवान, कौन सा जन्म का सजा भोग रहे हम। इससे अच्छा तो हमको मौत ही गिफ्ट कर देते, हम चले जाते इस दुनिया से। कभी सोचे नहीं थे जिंदगी में ये भी दिन देखना पड़ेगा। चल तू ना इस घर में रहने के लायक नहीं है, ठीक है? क्योंकि जब तक तुम रहेगी हमको जीना हराम करके रखेगी। ये हाथ में ले लो और जाके गांव में मांग के खाना, जाओ दूध दही माछ मछली जो भी मिलेगा। के बाद सब कोई मेरे बेटा को ताना मारेगा कि तुम्हारी माँ भीख मांग रही थी। हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कभी। जाओ उधरे मर जाना, जाओ बटिया को फेंक देना कहीं और किसी से 5 रुपया मांग करके चूहा का दवाई खा करके निकल। बाप रे बाप, चली गई। जा उधर अपना मरेगी खपी पड़ेगी तो कौन नहीं कहेगा। सुनिए ना, हाँ कहिए। आप लोग गांव घर में रहते हैं तो कुछ पता नहीं है रहता है आप लोगों को? क्या हुआ है तो? अरे क्या हुआ है, उस सनिचरी जो है हाँ। उसकी सास जो है ललिया, हाँ। उसको इतना मारते हैं तो आप लोग क्या करते हैं गांव में रहकर? वही बात है, रास्ता होकर आ रहे थे हाँ। तो हम देखे क्या जो चिल्ला रही थी आंगना में एक औरत। चिल्ला रही थी ना? हाँ, औरत हाँ। नहीं चिल्ला, वही चिल्लाती थी और वो मारती थी। उसका बेटा तो फौज में है। तो बेटा फौज में है, उससे मतलब क्या? पुतोह जो है हर वक्त चुरते रहते हैं अब उसको। बताइए इतना दिक्कत हो रहा होगा उस माँ को, 9 महीना पेट में रह करके पाल पोस के बड़ा करके नौकरी धरा दिया, ऐसी बहू उसको आ गई जो आप कह रहे हैं कि इतना मार मारती है। हमारे साथ सुने हैं कि मार को भगा दिया है घर से। मार को भगा दिया है कि बटिया दिया है, सुनने में आया, हम भी गए नहीं, लेकिन अभी जा रहे हैं उन्हीं के पास। अब बोलेंगे जो कहाँ भगा दिए हैं, कहाँ ऐसे करते, गाँव घर का संस्कारहीन कहाँ करते हैं, जाते हैं हम उन्हीं के ठीक है, पास। जाके देखिए थोड़ा। हाँ। सुनो कहिए। मंगल की माँ, तुम भीख मांग रही हो? क्या हुआ है? अरे तुम भीख काहे मांग रही हो? क्या कहे भैया, जिंदगी में यही एक सुख बीतता हुआ था, सोचे ये भी पूरा कर लेते। आखिर हुआ क्या ऐसा कि तुमको भीख मांगने का नौबत आ गया? अरे तुम्हारा बेटा तो फौज में है ना, हैं? अब तुम भीख मांग रही हो, क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? अरे बताओगी कुछ? जब नहीं किसी को कुछ बताया तब तो इतना हमको दुख पहुंच रहा है।
नहीं नहीं, तुम हमको बताओ आखिर बात क्या है। जाने दीजिए, अब हम घर से निकल गए हुए तुमको। अरे ठीक है, तुम घर से निकल गई हो, लेकिन तुम जाओगी कहाँ? कहीं पे भीख क्यों? मांगेंगे कहीं। तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारे पास संपत्ति है। मेरा घर था जब, अभी कुछ नहीं है मेरे पास। अगर मेरा घर होता तो हमारी बहू घर बनाने नहीं देती हमको। अच्छा, जब देखिए उसका हाथ थक गया मारते मारते, तब कटोरा धरा के घर से बाहर कर दी। तो तुमको बेटा को फोन करना चाहिए ना। भैया तड़प रहे बच्चा से बात करने के लिए, कल कोई नहीं बात करवा देता है हमको। ये तुमको बातों नहीं करवा रहा है। नहीं, हमारे बेटा को नहीं पता है सब चीज। हे भगवान, क्या दिन आ गया। कहो तो, जिस औलाद को जन्म दे करके इतना दुख से बेचारी पोस पाल करके इतना बड़ा की, फौज में नौकरी लगवाई, और उसका ये दशा। जाने देखो दीजिए सुनो, भैया, सब सुनो सुनो, नहीं 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 नहीं, ये देखो, तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर पर चलो, नहीं हम तुमको रखेंगे, चलो ना। रहने दीजिए हमको इसी तरह। हे भगवान, अगर इसी तरह अन्याय होता रहा तब तो गांव में किसी का बेटा किसी के माँ बाप को मारेगा, पीटेगा, जो मन होगा वो घर से निकाल देगा। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये हम होने नहीं देंगे। जाते हैं कहने के लिए, कहेंगे तो लड़बे करेगी, लेकिन तब भी बोलेंगे। गांव समाज में ऐसा अन्याय करेंगे तो कैसे देखा जाएगा। बहू, अरे घर में नहीं रहते हैं? घरे में रहेंगे तो काम कौन करेगा मेरा? तो काम कौन करेगा? तो एक बात बोलने के लिए आपके आए हैं, पहले ही जैसे लग रहा है आप लड़ने के लिए तैयार हैं हमसे। ऐसे बोलते हैं ना जैसे कि हमें लगता है सिंह निकलल है। तो सिंह नहीं निकले हुए हैं तो ऐसे क्यों लड़ने के लिए सन करते हैं? सो बताइए ना। अरे बापा, बापा नहीं कीजिए, मामा हमारा दादी बन के आए सुनिए, हैं। बुढ़िया को जो मारते पीटते हैं, गाँव घर का संस्कारहीन करते हैं, तो बहुत अच्छा करते हैं। बाटी दिए हैं जो भीख मांगो, कहा उसको बेटा जो उतना कमाते हैं भीख मांगने के लिए, उतना कठिन से पोसे पाले, सब कुछ किए। आप ही के लिए पोसे पाले, आप ही के लिए रहेगा, उसका बेटा नहीं है, आप ही का साई और हमार पति है, हस्बैंड है। अच्छा, हस्बैंड है, बस हस्बैंड को चाय बना के नहीं पीने के लिए लोग छोड़ेगा। गाँव समाज समझे? अपना साई बेटा हम तो जेबे करेंगे, अपना साई बेटा के समझे, अपने लिए सोचिए तो क्या होगा नहीं होगा। घर वाला को फोन करते हैं, तो भैया ना मंगला को सब फोन करेगा, समाज वाला फोन करके कहेगा तो आपको चूड़ेगा, बढ़िया से मालिश करेगा, देख लीजिएगा तब आप ऐसे नहीं छोड़ देगा। अच्छा, हम कहाँ ऐसे थप्पड़ी अपना बजा लीजिएगा तो कथी समझे ना? तो कहे नहीं आएंगे, हम क्या कीजिएगा तो नहीं आएंगे, ये करेंगे। अच्छा, पीटेंगे नहीं, पीटने देंगे, गाँव घर का समाज के लोग, गाँव घर का आपको बुलाने नहीं गए हैं, बुलाने नहीं गए हैं, आकर के गाल बजाने लगती है। हमरा घर में इतना दया लगता है तो ले जा अपना घर में रखना, खिलाना पिलाना बुढ़िया को। हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। चाचा सुनिए। हाँ, क्या हुआ? अभी हम रास्ते से गुजर रहे थे, हाँ तो घंटी बुढ़वा मिला था हमको। हाँ वो जो है ललिया नहीं है, हाँ, ललिया अरे मंगला की माँ। मंगला की बात सुनते हैं, उसका बेटा जो फौज में है। हाँ वही। हाँ उसको इतना मारपीट मारती है, उसका जो है पुतो बहू जो है उसको हाँ। बहुत मारती है, सुबह शाम हमेशा धोती रहती है। और वही बात हम घंटी बुढ़वा को भी बताए। शायद अंगूरी भाभी हमको मिली थी, वही बता रही थी हमको ये ऐसे बात है। हाँ, बड़ी बगल बदमाश में है उसकी है। बहू। तो वही मार बोला है पीट कि उसको थोड़ा समझाने के कोई तरीका बताइए, कैसे वो समझ सकती है, ऐसा कोई बात बताइए हमको। अब बताइए, आश्चर्य लग रहा है, उसका फौज में बेटा है, तब सारा कुछ करते हुए, सारा सुविधा मिलने के बाद भी हाँ। वो बहू उस पर अत्याचार कर रही है। अब बताइए। विचार करके हमको थोड़ा बताइए। ठीक है, हम आपको बताएंगे शाम में। हम फौजी इस देश की सुनो, क्या हुआ? तुमको तो हम बोले थे ना थोड़ा कुछ है तो दे दो, कुछ। बहुत जोर से भूख लगी। तेरा कोई खाने का नहीं दिया हाँ? अब घर घूर के आई है, तुमको क्या लगता है या इसमें तुमको हम दूध भात खिला देंगे और दूध भात खिला देंगे हाँ? अगर कोई खाना नहीं दिया तो थोड़ा सा दे दो।
अगर खाना कोई नहीं दिया तो उधर मर जाती कहीं डूब धंस करके। कल मुँह लेकर के तो आई है कुत्ती कमीने। शर्म नहीं होता है तोरा? शर्म नहीं होता है? जब तुमको भगा दिया यहाँ से तो फिर कौन सा मुंह लेके आ गई? कौन सा बेशर्म मुंह लेके आ गई? बोल बोल, तू पीछा छोड़ेगी कि नहीं? छोड़ेगी कि दुनिया को बताएगी, बताएगी देख, तू देख हमरा, तू देख। अरे एक फौजी के बीवी होकर के भी देखती है कैसे जिंदगी जी रहे हैं हम। हमरा शौक नहीं है, जब हम सुहागिन है तो इतना चौड़ा के सिंदूर करेंगे, इतना लिपस्टिक लगाएंगे, इतना इतना चूड़ी पहनेंगे, साड़ी सिफली वाला सब पहनेंगे। हमरा शौक नहीं है, हैं? तोहर से चल गया छोड़ के तक अगर बातों तू इतने चकर के सिंदूर करती है। क्या लगता है? बार बार मुंह उठा कर घर अब ये तुमको मिला करते हैं। हे भगवान, कौन सा दिन देखना पड़ रहा। कितना हमने क्या कर रही है? क्या कर रहे हैं? तुम इसी लायके हो। छोड़ तो देंगे तुमको, हम कहाँ कुछ कर रहे हैं? तुमको कहाँ कुछ कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है ना तुम मरेगी और ना ये घर छोड़ के कहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारा प्राण बेटा सैलरी में लटका हुआ है। हमको मरने के अलावा कुछ बच्चा ही नहीं है। छोड़, कुछ बच्चा नहीं है तो काहे नहीं मर जाती है? तुमको सोचना चाहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है और जो बेटा था वो तो मेरा पति बन गया है ना, मेरा यानी हस्बैंड है। तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा है तो ये छूछ मुंह लेकर के कहे मेरे पास रहती है। हमको लगता है तुम्हारा मालिश में कुछ कमी रह गया था, इसीलिए तो फिर वापस आई है मेरे पास पूरे तरह से जतवाने के लिए। हो रहा है ना मालिश? कौन सा हो रहा है ना? सासू माँ, मरेगी मरेगी कर रही है। शर्म आ रहा है? मुंह उठाएगी तो मुंह दिखाने में शर्म आ रहा है तुमको? ये तुम क्या कर रही हो माँ? ये तुम क्या कर रही हो मेरी माँ के साथ? क्या कर रही हो? क्या बिगाड़ा है मेरी माँ ने? बोल, क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? हम उसको खाना नहीं देते हैं जो गाँव में जाके मांग के खाती है। अच्छा, गांव में मांग कर जाके खाती है? जिसके घर में बहू रहेगी, बेटी रहेगी, वो माँ दूसरे घर में मांग करके खाएगी? दिमाग तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। हमको सारा बात पता चल गया है कि तुम मेरे माँ के साथ तुम क्या करती हो, क्या नहीं करती हो, सारा बात हमको पता चल गया। माँ, कम से कम तुमको तो बोलना चाहिए ना। एक बार भी तू हमको फोन कर देती तो हम वहाँ से आ जाते। क्या बोलते तुमको? जिंदगी का जो सुख बचा हुआ था वही भोग रहे थे। कुछ दिन और लेट करके आता तो शायद उठ भी जाते। अरे ऐसे कैसे तुम हमको छोड़ के चली जाते? अभी तुम्हारा बेटा जिंदा है, मरा नहीं है। जिस दिन मर जाएंगे ना उस दिन तुम्हारा ये नौबत आएगा। अभी जब तक हम जिंदा है तब तक ये सब तुमको देखने को नहीं मिलेगा। चलो चलो, तू निकल जा मेरे घर से, निकल जा तू मेरे घर से। फिर दोबारा तू मेरे घर में कदम मत रखना, निकल जा। मुझे माफ कर दीजिए। मेरी माँ से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मेरी माँ मुझे जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, आज फौजी में नौकरी दिलाया मेरी माँ। तुम मेरी माँ के साथ तुम ऐसी कर रही थी। तुम निकल जाओ। छोड़ के चले भी जाते लेकिन आया है बाहर, कमा करके सैलरी भी होगा, बैग में पैसा कौड़ी भी होगा। गलती तो किसी का भी माफ कर देना चाहिए। सुनिए ना, हमको माफ कर दीजिए ना, आज के बाद ऐसा गलती नहीं करेंगे हम।
मेरी माँ बोल रही है इसीलिए हम तुमको माफ कर रहे हैं, नहीं तो तुमको जीते जी हम मार देते, जीते जी मार देते। अब तुम हमसे क्या माफी मांग रही हो? मेरी माँ से माफी मांग। छोड़ दो बेटा, हो गया अब रहने। माफ़ कर दीजिए हमको, हम आपको समझ नहीं पाए इसीलिए आपके साथ ऐसा ताल्लुक किया। एक चीज याद रखना बहू, इस संसार में रिश्ता ही ऐसा चीज है जो दुख में और सुख में साथ देता है। हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे कि एक बेटा है, वो भी जगह पे पहुंची है, हमारी बहू है, उसके बच्चे जितने होंगे सबको इसी लाइन में लाएंगे। लेकिन तुम तो एक सास को सास भी न समझी, तो माँ कहाँ से समझेगी? तो आज के बाद ऐसा गलती नहीं करेंगे, हमको एहसास हो गया अपना गलती का, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं। चलो अंदर चलो।